यह एक ऐसी दुनिया है जहां पैसों का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुँच जाती है, उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हो जाता है, उसी पल वह इंसान खत्म हो जाता है। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वह 1000 साल तक की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी, जहां वे लोग सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेटो शहर में रहने वाले गरीब लोग जो रात दिन मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में बिल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। बिल अपने मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती थी, इसीलिए उसकी माँ 50 साल होकर भी बहुत ज्यादा जवान लग रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात उसने ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल खरीद लाया था। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और विल से कहती है, अपने पोते को देखना चाहती हूँ, तुम किसी भी लड़की को डेट पर क्यों नहीं ले जाते? जिस पर विल जवाब देता है, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? बिल की मॉम ने उसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन जमा करवा कर वापस आऊंगी। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा। इसलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं। पहले विल की माँ ने विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मेंटल ट्रांसफर करती है, ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वह विल को एक कैप्सूल देकर उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उसे बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का टाइम दे देता है और वह चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लोग अपना टाइम कैप्सूल में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसे यह लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री में पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि हर चीज का दाम डबल हो चुका है। जहाँ पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती है, वहाँ अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो गया है। जहाँ पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी चीज का प्राइस डबल हो जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। यह बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी एक कॉफी ले ली। अपने जिंदगी के 4 मिनट पे करके दिन भर के काम करने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है। विल का दोस्त 1 नंबर का शराबी होता है। वह हर वक्त शराब के नशे में टल्ली रहता है। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। यह सुनकर विल ने भी उस आदमी की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसके चारों तरफ लड़कियों का घेरा बना हुआ था। विल ने जब उस आदमी के घड़ी पर नजर डाली तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम चल रहा था। यह देखकर विल समझ जाता है यह आदमी ग्रीनी सिटी से है, क्योंकि ग्रेटो सिटी के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम होता है। विल उस आदमी के पास आया और उसे वार्न करने लगा, यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ तुम्हारे चारों तरफ खतरा है। यह लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लगता है। तभी उस बार में फ्रोटिस नाम के गैंगस्टर आए, जो कि अपने ग्रुप के साथ आए थे, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल के भागने लगे। दरअसल यह शहर के सबसे बड़े गुंडे थे, जो लोगों के जबरदस्ती टाइम चुराते थे। विल का दोस्त विल को पकड़ के ले जाने लगा, लेकिन विल जाने से इनकार कर देता है और वहाँ एक कोने में छुपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस उस आदमी से उसका टाइम चुराने आया था। फोर्टिस उस आदमी को चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वह अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। यह टाइम फाइट आर्म रेसिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे के कलाई को पकड़नी थी। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती है उसका टाइम घटने लगता है और वह टाइम दूसरे आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लग जाता है जिसकी कलाई पर होती थी। जिस तरह जीतने वाला आदमी सारा टाइम अपने बॉडी में ट्रांसफर करके स्टोर कर लेता है और उसे मार देता है। फोर्टिस उस आदमी को कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस बात पर उस आदमी का कहना था कि मैं आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ टाइम का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हो जाऊंगा। फोर्टिस कहता है कि ठीक है, यह तुम्हारे लिए आखिरी ख्वाहिश है, जाओ तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ टाइम देता हूँ। फोर्टिस के साथ अपना आदमी भी भेज देता है ताकि वो भाग ना सके। वह आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी चढ़ गई थी। इसलिए अगर वह इस हालत में उससे पंजा लड़ाता तो आसानी से हार जाता। तभी विल वहाँ पर आ जाता है। वह फोर्टिस के आदमी को मारकर उस आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और फोर्टिस से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आया। विल ने उस अमीर आदमी से कहा,
मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वह आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया 28 साल। हेनरी ने बताया मेरी उम्र 105 साल की है और मैं अब जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज का मजा ले लिया और मुझे अब इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। यह सुनकर विल ने हैरानी से पूछा आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर हेनरी ने कहा लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं। दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता है। उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अंदर अमीर लोग को होता रहे। असल में यह सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो ग्रीनविच टाइम जोन में रहने वाले लोगों के पास इतना ज्यादा हजारों साल का टाइम कैसे रहता है, लेकिन यहाँ ग्रेटर सिटी में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजबूरी करते रहते हो। ऐसा इसलिए क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम्हें यह करने के लिए मजबूर किया है। वह लोग तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं। वो हमेशा जिंदगी जी सके। उन्हें अपनी जिंदगी का हर एक गरीबों की मौत से इकट्ठा किया गया और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिलकर बढ़ती है। यह सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से आगे पूछा तुम्हारे पास जीने के लिए कितना टाइम होता है? अगर तुम्हारे पास जीने के लिए इतना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता क्योंकि उस वक्त विल के पास सिर्फ 18 घंटे ही होते हैं। वह सोने से पहले, सोने के बाद, खाते पीते टाइम अपनी घड़ी पे देखता रहता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। विल कहता है मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम हो तो मैं अपने मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीदता और हम लोग वहाँ खुशी से जिंदगी बिताते। उसके बाद विल ने हेनरी से कहा आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ मिनट का टाइम बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहाँ से जा चुका है। तभी वह हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल की अपने घड़ी पर नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल की टाइम ऐड हो चुकी थी। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वह अभी भी नींद में है और वह सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर जाती है जहाँ लिखा था मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वह समझ जाता है हेनरी ने मुझे अपना सारा टाइम दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे देखा। विल ने जल्दी से हेनरी की तरफ भागा लेकिन अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास कुछ ही सेकंड बचे थे। थोड़ी देर बाद वह एक झटके से मर गया और ब्रिज से गिरकर नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है और विल सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूं तो लोग मुझे गलत सोचेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर शौक रह जाता है, जिसके बाद विल ने अपने दोस्त के लिए 10 साल का टाइम दे दिया। यह देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम को देखते ही यहाँ छीनने वाले कई लोग आ जाएंगे और तुम्हें मार सकते हैं। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीदूंगा और वहाँ पर एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर मॉम का इंतजार करने लगता है जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने कहा था मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की मॉम सारे लोन और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी थी। तभी उसे पता चला कि एक दिन में ही टिकट का दाम डबल हो गए थे। जहां पहले एक टिकट 1 घंटे में आती थी वहां अब प्राइस 2 घंटे हो चुके थे। यह देखकर विल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल के मॉम के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। विल की मॉम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसका टाइम से बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पैदल चलते जाओ। लेकिन विल की मॉम को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अगर वह पैदल जाती भी तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे। विल की मॉम ने सभी से रिक्वेस्ट की पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। विल की मॉम रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वह दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ विल
विल ने अपनी मॉम के लिए फूलों का लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर उतर कर आए, पर विल की मॉम वहाँ नहीं थी। विल यह देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ आ गया कि उसकी मॉम मुसीबत में है। वह उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। इधर रेचल के पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट कर उनसे थोड़ा समय मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वह अपना हाथ आगे की तरफ करके उसकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए थे। वह भी तेजी से विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही आंचल अपने बेटे के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वही मर जाती है। यह देखकर विल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं बचाया था। वह चीख चीख कर रोने लगा।